हे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत में होगे और अपने जीवन में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होगे। सो इट्स अ जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड फॉर ऑल साइंस, सारी राशियों के लिए है। प्लस ये टाइमलेस रीड है, तो जब भी आप इस रीड तक पहुंचोगे आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। जनरल है, पर्टिकुलरली आपकी पर्सनल रीड नहीं है, तो ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, राइट? सो आज की रीड का टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। आज की रीड में जानेंगे कि इस कंप्लीट मंथ में, जिस भी मंथ में आप इस रीड को देखोगे, जब भी आप इस रीड तक पहुंचोगे, तो उस मंथ में आपकी तरफ क्या चेंजेस आने वाले हैं इन योर लव लाइफ, व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन योर लव लाइफ, ठीक है? और ये किस तरीके से, किस रूप में आपके सामने आएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। हो सका तो आपको टाइम, पर्टिकुलर टाइम भी बताने की कोशिश करूंगी। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट आवर रीड, लेट्स टेक डीप ब्रेथ। ओके, 3 बार गहरी सांस ले लीजिए और अपनी सांसों को छोड़ दीजिए। जिस भी पर्सन के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, किसी पर्टिकुलरली पास्ट पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, तो उनको आप विजुलाइज कर सकते हो, राइट? और अगर कुछ नया जानना चाहते हो, कुछ नया है, तो पॉजिटिव रहिए, माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखिए एंड पीसफुली इस रीड की बातों को चैनल होने दीजिए अपने तक। रीड की सारी बातें आप तक अच्छे से पहुंच सके, इसलिए एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीड को। सबसे पहले इस पर्सन की एनर्जी कैच करने की कोशिश करते हैं जो आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ओके, किसी की एनर्जी कैच करने से पहले आपकी खुद की एनर्जी प्योर होनी चाहिए, ठीक है? क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, यू नो। ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड करें जो व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी फॉर दिस कमिंग मंथ। ओके, विक्ट्री, फर्स्ट कार्ड आया है विक्ट्री का। सो नंबर 28 और 10 कुड बी सिग्निफिकेंट, जनवरी मंथ और अक्टूबर मंथ। नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो नंबर 50 और 5, दैट इज मे मंथ, ठीक है? एंड वी हैव द थिंकिंग वुमन, नंबर 11 और 2, तो फरवरी मंथ और नवंबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड आई नीड वन मोर कार्ड एंड दैट इज एंजल ऑफ लव, ठीक है? सो मे भी हो सकता है जुलाई मंथ, 43 नंबर एंड 49 है, तो 13 और 4। सो अप्रैल मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक व्हाट डू वी हैव? वी हैव केयरिंग कनेक्शन, ठीक है? सो नंबर 14 और 5 अगेन मे मंथ कुड बी सिग्निफिकेंट, ठीक है? 14 तारीख भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इनकी एनर्जी की अगर बात करें तो मुझे लगता है ये पर्सन ओवरऑल इस कनेक्शन को लेकर इनका केयरिंग अप्रोच बहुत ज़्यादा रहने वाला है इस पूरे मंथ में। ये पर्सन आपकी बहुत फिक्र करने वाले, ओके? इनको आपको लेकर काफ़ी कंसर्न दिखाई दे रहे हैं। केयर करना मतलब किसी की परवाह करना। इट्स नॉट अबाउट ओनली रोमांटिक फीलिंग्स, इट्स अबाउट कि ओवरऑल आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी सराउंडिंग्स कैसी है, यू नो, आप सेफ हो कि नहीं हो अपनी लाइफ में। एक बहुत पीसफुल सा मैसेज मुझे आ रहा है इस पर्सन की एनर्जी को देखने से। बहुत पीस है, बहुत शांति है इस पर्सन के दिमाग में, बट स्टिल बहुत कंसर्न है आपको लेकर, किसी पर्सन को लेकर, ठीक है? केयरफुल होना किसी को लेकर। और अगर आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, यू नो, एक पीस स्टैब्लिश नहीं हो पा रही है आप दोनों के बीच में काफी लंबे टाइम से, सो मे बी हो सकता है ये पर्सन आपके साथ एक पीस स्टैब्लिश करना चाहे, यू नो। बाहों में भरता हुआ ये इंसान है इस फीमेल को, सो हग करने की कोशिश करना एंड पीसफुली, बहुत कामली चीज़ों को हैंडल टैकल करने की कोशिश करना, वैसा अप्रोच दिखाई दे रहा है, वैसी एनर्जी आ रही, बिकॉज इट्स बॉटम ऑफ डेक एंड फर्स्ट कार्ड वॉज विक्ट्री। तो डेफिनेट है कि आपके साथ जीत चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एक ग्रोथ चाहते हैं, आपकी तरफ मूव करने के लिए अपने अंदर करेज कलेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ कलेक्ट कर रहे हैं। इंटेंशंस इनके प्योर है, केयरिंग है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं या सोचती हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं। लेकिन इस पर्सन का मुझे डाइवर्जन दिखाई दे रहा है अपने फिनेंस की ओर, अपने करियर की ओर, अपनी ग्रोथ और तरक्की की ओर। में भी हो सकता है ये इनकी लाइफ में वो स्मूथनेस, वो स्टेबिलिटी, वो साउंडनेस इनके फिनेंशियल एस्पेक्ट्स को लेकर नहीं है जो कि होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो। यू थिंक अबाउट अ लॉट अबाउट दिस पर्सन, यू थिंक अबाउट देम अ लॉट, ठीक है? आप में भी हो सकता है आप इस पर्सन को विजुलाइज
करते हो, अपनी सराउंडिंग्स में फील करते हो, कुछ ऐसी यादें, कुछ मेमोरी आपके पास हो सकती हैं जिनको आप जब भी देखते हो तो आपको उनकी याद आ जाती है। दूसरा, मुझे लगता है आप इस पर्सन का या ये पर्सन आपका, वाइजा वर्जा मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आप दोनों को एक दूसरे के नाम ऑन एंड ऑफ सुनाई देते रहते हैं, दिखाई देते रहते हैं, इधर उधर से आपके कान में इको करते रहते हैं एक दूसरे के नाम, ठीक है। और ये भी हो सकता है आपको कुछ एंजेलिक नंबर्स दिखाई देते हो, कुछ पैटर्न्स दिखाई देते हो, लाइक 1111 हो सकता है, 444 हो सकता है, 222 हो सकता है। इट्स टाइप सिग्नल कि एंजल्स आपको कुछ मैसेज कर रहे हैं, बिकॉज टैरो इज अ लैंग्वेज ऑफ डिवाइन। तो डिवाइन आपसे किसी तरह से आपको एक मैसेज, पीसफुल मैसेज सेंड कर रही है कि यस, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर रोमांटिक लाइफ, योर रोमांटिक कनेक्शन, क्योंकि चीजें आप दोनों की लाइफ में पॉजिटिव हो सकती हैं। एंजेलिक लव आपकी लाइफ में आ सकता है, इधर इट कैन अपीयर और रीअपीयर इन योर लाइफ, ठीक है। कोई नया पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में आने को हो। बट यहाँ पर जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पास्ट पर्सन है जो अपने करियर को लेके बहुत कॉन्शियस है, बट आपके बारे में बहुत सोचता है या सोचती हैं, एंड दे मिस यू अलॉट। आपको स्पाई भी हो सकता है करते हो, कहीं पे भी देखने की कोशिश, आपके ऊपर एक नजर रखने की कोशिश। आप दोनों एक बहुत प्यारा कपल बनाते हो। मे भी हो सकता है विटिश कलर है आप लोगों का, आप दोनों में से किसी का विटिश कलर है, या फेयर भी हो सकता है, काफी साफ रंग, उजला रंग भी हो सकता है। एंड आई कैन सी कि आप लोगों के बाल हाईलाइटेड है, थोड़ा शाइन करते हुए, इफ नॉट हाईलाइटेड तो मे बी धूप की रोशनी जब पड़ती है आपके बालों पे तो उसमें कुछ गोल्डन कॉपर टच निकल के आता है। आप लोगों की आंखें ब्राउन हो सकती हैं, कुछ लोगों की ब्राउन हो सकती हैं, एंड ब्लैक भी हो सकती हैं। एंड आई कैन से कि हो सकता है व्हाइट कलर आपके पर्सन को पसंद हो, व्हाइट कलर का प्रेफरेंस हो, बिकॉज पीस बहुत दिखाई दे रही है मुझे स्ट्रीट पे। गोल्डन कलर भी आई कैन सी रेड एंड पिंक कलर ऑल्सो, लिटिल मूव कलर, पर्पलिश शेड भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कलर्स मुझे यहाँ पे आज वाइब्रेशन मुझे फील हो रही। ग्रीन भी हो सकता है, कुछ लोगों का बहुत फेवरेट हो या आपके पर्सन का फेवरेट हो। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। एज जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो या आपकी है, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी एज बिटवीन 30 to 40 हो। इन पर्टिकुलरली 28 भी हो सकती है, 28 to 30, एंड 40 to 50 तो मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है, बिकॉज 43, 47, 49, 50 आया है एंड 28 आया है। तो मे बी 25 to 30 भी हो सकते हैं कुछ लोग जिनसे आप टैकल कर रहे हो, या आपकी भी एज हो सकती है। लेट्स सी टैरो के थ्रू आपको क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, क्या निकल के आ रहा है आपके लिए फॉर दिस कमिंग मंथ। व्हाट इज और हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इस महीने जब आप इस रीड को देख रहे हो। ओके आप इस पर्सन को, अगर पास्ट पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो तो उनको विजुलाइज कर सकते हो, अदरवाइज आप न्यूट्रल रह सकते हो, अपने माइंड को पीसफुली रख कर इस रीड के मैसेजेस को रिसीव कर सकते हो, राइट। ओके बहुत प्यारा कार्ड गया है एम्प्रेस का। क्रिएटिविटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, सम ग्रोथ, सम एक्सपेंशन, समथिंग लाइक दैट। ओके कुछ तो आपकी लाइफ में कुछ नया, एक सृजन जिसको कहते हैं ना, क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू। ओके बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये कार्ड टर्न हुआ था तो इसको ले लेते हैं। ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव लवर्स। ओके लवर्स का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, एंड वी हैव 2 of Cups ऑल्सो, दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड हियर वी हैव लवर्स। तो जेमिनी साइन बहुत प्रोमिनेंटली आया है, नंबर 2, नंबर 6। सो फरवरी मंथ एंड जून मंथ कुड बी सिग्निफिकेंट। आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन मुझे भी दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड हो। यहाँ पे कपल्स की एनर्जी निकल के आ रही है। हियर यू कैन सी 2 people, हियर ऑल्सो 2 people यू कैन सी, एंड हियर ऑल्सो 2 people यू कैन सी। तो एक परफेक्ट कपल की पेयरिंग मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे व्यूअर्स जो इस रीड को देख रहे हैं, अगर आप अपने पर्सन से दूर हो तो आप लोगों में एक रीयूनियन होता मुझे दिखाई दे रहा है, एक बहुत केयरिंग कनेक्शन स्टैब्लिश होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, फ्रेश अगर है। और अगर किसी पास्ट पर्सन से, एक्स के साथ आपका कुछ चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, काफी टाइम से दूरियां हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में रीयूनियन होने वाली है। आप दोनों फिर से कनेक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, बिकॉज वही एनर्जीज निकल के आ रही है। लेट्स सी टैरो के थ्रू क्या आ रहा है। ओके
Okay, first card was magician and second card was empress. So January and March month important हो सकता है. Venus की एनर्जी निकल के आई है, that is romance की एनर्जी. एंड magician का कार्ड आया है तो सारी ही आपके वो आ जाते हैं, साइंस आ जाते हैं, 12 साइन आ जाते हैं, चारों एलिमेंट्स आ जाते हैं. ठीक है. Here I can say page of pentacles, and then we have 5 of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. ओके, ये 2 कार्ड्स एक साथ आए थे तो इनको ले लेते हैं. एंड वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स. ठीक है. सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन आ गए. मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन विक्ट्री चाहते ही नहीं है, बल्कि आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं. मैजिशियन का कार्ड दिखाता है कि कोई बहुत स्मार्ट पर्सन से आप डील कर रहे हो. ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, तेज है. इनकी पोटेंशियल्स की बात करें, इनकी क्रिएटिव साइड की बात करें, इनकी जो स्किल्स हैं, जो इनकी क्षमताएं हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं. इन्फिनिटी ऑफ ग्रोथ दे कैन हैव इन देयर लाइफ, इन देयर करियर. प्रॉस्पेरिटी बहुत ईजिली लेकर आ सकते हैं. ये पर्सन आपको अनलिमिटेड वे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कितने तरीकों से आपको अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नोइंगली अनोइंगली. इनको शायद पता भी नहीं है कुछ चीजें ये कर रहे हैं या कर रही हैं जो आपको इनकी तरफ ले जाने के लिए इनकी मदद कर रहे हैं. ठीक है. एम्प्रेस का कार्ड आया है जो दिखाता है कि आप इस पर्सन को काफी अट्रैक्टिव लगते हो. ऑब्वियसली इंप्रेस है, ब्यूटी, इट्स अ कार्ड ऑफ वीनस, तो रोमांस है. आपसे ये बहुत रोमांटिकली कनेक्टेड फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं. इनको आप जैसा कोई अपने इर्द गिर्द आसपास भी नजर नहीं आता. आपकी जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस है, आप इनको एक क्रिएटर की तरह दिखाई देते हो जो अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकने की पोटेंशियल रखता है. आप हो सकता है आपकी जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो कुछ इस टाइप की है कि प्रिंसेस लाइक या क्वीन लाइक अपीयरेंस आपकी हो सकती है. पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाती है कि ये पर्सन आपको ऑफर करने को है, आपकी तरफ बढ़ के आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं या चाहती हैं. बट आपकी जो एनर्जी है, क्वीन लाइक, प्रिंसेस लाइक, एम्प्रेस लाइक एनर्जी जो है, उसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को थोड़ा कम पाते हैं. थोड़ा इनकी एनर्जी लो हो जाती है. थोड़ा अपने वही पोटेंशियल की बात हो जाती है. यहाँ पे फाइनेंस की बात हो सकती है. आप हो सकता है काफी एविडेंट है आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो एजुकेशन है या जो फाइनेंशियल स्टेटस है, इस पर्सन के आगे काफी ज्यादा मुझे स्टेबल साउंड दिखाई दे रही है, जिसका इस रिफ्लेक्शन आपकी पर्सनैलिटी में आता है. और ये पर्सन अपने आप को उसके आगे थोड़ा कम पाते हैं. एक लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स आई कैन सी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आई कैन सी बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, राइट. अदरवाइज मुझे लगता है कि पर्सन ये इनकी अपनी खुद की सोच हो सकती है, इमेच्योर वे ऑफ टेकिंग थिंग्स, टैकलिंग थिंग्स, वो मुझे दिखाई दे रहा है. इसी फीलिंग के चलते इस पर्सन ने मे बी आपसे दूरी बना ली थी. आप उनको आउट ऑफ रीच दिखते थे, या उनको लगता था कि आपको पा पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने वॉक अवे किया था आपकी लाइफ से, आपको अकेला छोड़ा था. 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाती है कि ये पर्सन काफी अलोन है, काफी अलूफ है. इस समय इनको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे आपकी तरफ बढ़े. तो हीलिंग चाहते हैं, हीलिंग कर रहे हैं या कर रही हैं. 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक रेस्ट को, एक पॉज मोड को दिखाती है, जब चीजों को रीएनालाइज करना अपनी जिंदगी में. बट यस, फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आपका बहुत अच्छा है. आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं. आप जो चीजें अपनी जिंदगी में एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको इस मंथ मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद है. बिकॉज 10 ऑफ कप्स की एनर्जी का आना मतलब कि बहुत सारी खुशियां, अनलिमिटेड हैप्पीनेस आना, इमोशनल लाइफ का सेटल डाउन हो जाना, इमोशनल फुलफिलमेंट होना. बिकॉज हियर आई कैन से कि बहुत जगह पे पेयरिंग मुझे दिखाई दे रही है, कपलिंग मुझे दिखाई दे रही है. एंड हियर ऑल्सो यू कैन सी दो लोग खुशी से हाथ फैलाकर इंजॉय कर रहे हैं. एंड सारे कप सेटल है, सजे हुए हैं इनके आज ऊपर सर पे. एंड आई कैन से वेरी हैप्पीनेस इन दिस कार्ड. घर दिखाई दे रहा है, बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं. इट इज लाइक फाइनली सेटल डाउन विद समवन और समबडी. सो मे बी आपको वैसा कुछ ऑफर आ सकता है जो फ्यूचर में आपको ले जाकर एक सेटलमेंट की ओर ले जाए इस रिलेशनशिप को. आपको इस पर्सन के साथ ग्रोथ हो, हीलिंग हो, प्रॉस्पेरिटी हो. बट हो सकता है चैलेंजिंग अभी यही है कि ये पर्सन आपकी तरफ मूव करने से पहले थोड़ा बैकफुट पे चले जाते हैं. इनको स्ट्रेंथ कलेक्ट करनी पड़ती है, बहुत सोचना पड़ता है बिकॉज ऑफ योर ओन ऑरा. आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आपकी आपका जो इर्द गिर्द सराउंडिंग्स भी मुझे काफी ज्यादा स्टेबल एंड साउंड दिख रही हैं एज कम्पेयर टू दिस पर्सन. बिकॉज ये पर्सन पेंटिकल्स को लेके बैठे हैं. यहाँ पे हर्डल में भी आई कैन सी 5 ऑफ पेंटिकल्स. तो मे भी हो सकता है फाइनेंशियल गैप हो आप दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप में, राइट. सो लेट्स सी इस पर्सन के आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं. ओके, क्या नेक्स्ट एक्शन होंगे इस पर्सन के आपको लेकर, या कोई नया पर्सन अगर है तो वो आपकी लाइफ में कब तक आएगा या कैसे आएगा. लेट्स सी. ओके,
projection. Okay, many options you could see in coming month. And यहाँ पे है we have sharing, Queen of Wands. आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाले हो. अट्रैक्शन आएगा लोगों का आपकी तरफ. You will feel, you could sense. Here I can see consciousness. आपको समझ में आएंगी चीज़ें, clarity आएगी. Trust, you need to trust the process. आपको विश्वास को बना के रखना है. And we have innocence. Okay, so that is. अगेन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई आपकी तरफ बहुत सदे हुए कदम लेकर बढ़ रहा है, किसी कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ रहा है, किसी भी तरह के डिस्प्यूटेड कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज अगर इस पर्सन में के दिमाग में जगलिंग चल रही थी या डामाडोल स्थिति थी. अगेन वी हैव 2 of cups, हियर ऑल्सो 2 of cups. सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि रीयूनियन होने वाली है. कुछ नहीं से बहुत कुछ सर्फेस पे आ रहा है और ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा कि ये इसी की तो मुझे तलाश थी या यही मुझे चाहिए था या चाहिए थी. फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया. अगर आपकी जिंदगी में किसी दोस्त की कमी आपको फील हो रही है, आप बहुत अलोन फील कर रहे हो, या मे बी आपके साथ पास्ट में किसी पर्सन ने दोस्ती में आपके साथ वफा नहीं की है, आपको दोस्ती में काफ़ी गद्दारी मिली है या लोगों ने आपको हर्ट किया है या डिच किया है, तो मुझे लग रहा है आपकी ज़िंदगी में सच्ची दोस्ती, सच्चा प्यार आने वाला है. बहुत फ्रूशन की कंडीशन आ रही है. जो भी आपने सच्चे दिल से अगर प्रीवियसली भी लोगों में इन्वेस्ट किया है तो अभी आपको उन इन्वेस्टमेंट का फल मिलने वाला है. सच्ची दोस्ती, सच्चा प्यार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है. और अगर किसी पास्ट पर्सन की बात करें तो इन टोटलिटी ये पर्सन किसी डिस्प्यूट से बाहर निकल कर सदे हुए कदम बढ़ाना चाहेंगे आपकी तरफ, हिम्मत करते हुए या करती हुई दिखाई दे रही हैं. बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने ओपन अप करके रखा है. और आप भी, जहाँ तक मेरे व्यूअर्स हैं, उनको भी अभी बहुत सारे वो ऑप्शंस आपने खोले हुए हैं अपनी ज़िंदगी में. आप काफ़ी ग्रो करना चाहते हो. आपकी पर्सनैलिटी इस समय काफ़ी मुझे शाइन करती हुई दिखाई दे रही है. बिकॉज हियर आई कैन सी एम्प्रेस, हियर आई कैन सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड, बोल्ड, डायनेमिक पर्सन को रिवील करता है, जिसको पता होता है दिमाग से कॉन्शियस उसका काम कर रहा होता है. ओके, कॉन्शियसली मतलब दिमाग से वो चीज़ों को समझ सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है. तो वो चीज़ मुझे आपके अंदर और आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है. इस पर्सन को विश्वास है कि वो आपके साथ अपनी रिलेशनशिप को ठीक कर पाएंगे, पिछली पुरानी बातों को ओवरकम करके आपके साथ एक नई रिलेशनशिप क्रिएट कर पाएंगे और अपनी इनोसेंस आपके सामने प्रूफ कर पाएंगे. उनको लगता है कि वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए आपके सामने प्रीवियसली, और जबकि उनकी इतनी गलती नहीं थी. ही और शी इज लाइक क्वाइट इनोसेंट. और उनको लगता है इस समय, इस बार वो आपके साथ अपनी चीज़ों को क्लैरिटी के साथ आपके सामने रिवील कर पाएंगे और अपनी इनोसेंस प्रूव कर पाएंगे. राइट, सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. आई होप आपको इस वीडियो से गाइडेंस मिलेगी. मिली है देन डू गिव दिस वीडियो लाइक. और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना एंड नोटिफिकेशन बेल डेफिनेटली प्रेस करना सो दैट नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिल सके. 2 हफ्ते या 2 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. राइट, टेक केयर, बाय बाय.